हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल के लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे। अब हम एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। एक सेट है, किसका है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यह गुणन संक्रिया के लिए एक क्रम विनिमय ग्रुप है। तो इसको हम एक सारणी बना के हल करेंगे। इसके लिए संक्रिया क्या है, गुणन संक्रिया। और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब देखो, ग्रुप सिद्ध करने के लिए हम 4 प्रॉपर्टी देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले समवर्तन नियम। तो समवर्तन के लिए हम क्या देखेंगे, सारणी के देखो सभी अवयव जी में बिलोंग कर रहे हैं, इसी सेट के हैं, इसलिए समवर्तन नियम लागू होगा यहाँ। इसके बाद साहचर्यता नियम, क्योंकि सम्मिश्र संख्याएं हैं वो साहचर्यता नियम का पालन करती हैं, और ये सेट है, ये सम्मिश्र संख्याओं का उपसमुच्चय है, अतः इसमें भी यह नियम लागू होगा। अब बात आती है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव की परिभाषा क्या होती है कि जो तत्समक अवयव होता है उसकी हम जिस अवयव से संक्रिया करते हैं तो वो ही अवयव आ जाता है। तो देखो, सारणी को देखने से स्पष्ट है, 1 की हम संक्रिया 1 से किया तो 1 आया, ओमेगा से किया तो ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा स्क्वायर है। तो इस प्रकार 1 क्या हो गया यहाँ तत्समक अवयव। प्रतिलोम अवयव की बात करें तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के प्रतिलोम अवयव क्रम से क्या होंगे, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। क्यों? क्योंकि देखो, सारणी को देखने से स्पष्ट है, 1 की संक्रिया 1 से किया तो 1 आया, और 1 की अब ओमेगा को हम किससे संक्रिया करें कि 1 आए। तो सारणी को देखने से स्पष्ट है, ओमेगा को जब हम ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। 1 मतलब तत्समक अवयव। तो ओमेगा का प्रतिलोम अवयव क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार ओमेगा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, ओमेगा से। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के प्रतिलोम अवयव क्रम से क्या है, 1 ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा। क्रम विनिमयता नियम, क्योंकि सारणी है वो मुख्य विकर्ण के प्रति सापेक्ष है। मुख्य विकर्ण क्या होता है, ये तो मुख्य विकर्ण के प्रति सम्मित है। कैसे, यहाँ देखो ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर, तो इधर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से 1 1, तो इसलिए ये क्रम विनिमय नियम का भी पालन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि यह ग्रुप कैसा होगा, एक आवेली ग्रुप होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। (1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा गुणन संक्रिया की हम चेक करते हैं। तो देखो, ये हमने एक सारणी बनाई, इसके सारणी को देखने से स्पष्ट है, इसके सभी अवयव ये सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है, समवर्तन नियम लागू है, तो ये समवर्तन नियम का पालन करता है। फिर हम बात करते हैं साहचर्यता। तो साहचर्यता प्रॉपर्टी में क्या है, ये सभी क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उसका ये सबसेट है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, वो सहचारी होते हैं, गुणन संक्रिया के लिए वो साहचर्यता नियम का पालन करती है। तो यहाँ भी इस नियम का पालन होगा। इसके बाद आता है तत्समक अवयव। आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट देखो, यहाँ 1 ऐसा एलिमेंट है जिसके हम जिससे संक्रिया करते हैं वही अवयव आता है। जैसे 1 से संक्रिया की 1 आया, -1 से संक्रिया की -1 आया, आयोटा से संक्रिया की आयोटा आया, माइनस आयोटा से संक्रिया की माइनस आयोटा। तो इस प्रकार 1 क्या है यहाँ, तत्समक अवयव। फिर आती है बात प्रतिलोम अवयव। तो प्रतिलोम अवयव, 1 का प्रतिलोम अवयव क्या होगा, 1 का प्रतिलोम वह अवयव होगा कि इसकी हम संक्रिया करें जिससे क्या आ जाए 1, तो 1 ही होगा। और वैसे भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी
एलिमेंट का इन्वर्स स्वयं होता है, ठीक है। और -1 का इन्वर्स क्या होगा, -1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 1 आए, -1 से करेंगे, तो -1 का भी इन्वर्स क्या होगा, -1 होगा। अब बात आती आयोटा, आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए, 1, तो हम जानते हैं इसको किससे करेंगे, माइनस आयोटा से। इसी प्रकार -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, आयोटा से। 1 मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हम कहेंगे 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा के प्रतिलोम अवयव क्रम से क्या होंगे, 1 -1 माइनस आयोटा आयोटा। इसको हम सारणी से भी देख सकते हैं। तो देखो फर्स्ट रो में हम देखते हैं 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ, तो ये 1 को किससे मल्टीप्लाई करने पर आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आया, तत्समक अवयव आया। तो हम कहेंगे कि 1 का प्रतिलोम क्या है, 1 ही है, क्योंकि वैसे भी आइडेंटिटी एलिमेंट का प्रतिलोम अवयव आइडेंटिटी होता है। अब बात आती है माइनस आयोटा की। तो इस रो में देखिए 1 कहाँ है, यहाँ, तो -1 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने जब 1 आया, -1 से, तो -1 का भी प्रतिलोम अवयव क्या हुआ, -1। अब हम देखते हैं इस रो में 1 कहाँ है, यहाँ, इसका ये 1 किसको किससे मल्टीप्लाई करने पे आया, आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर 1 आया, आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आया, तो आयोटा का प्रतिलोम अवयव क्या होगा, माइनस आयोटा होगा। इसी प्रकार माइनस आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करने पर 1 आया, आयोटा से, तो माइनस आयोटा का प्रतिलोम अवयव आयोटा होगा। और अब हम बात करते हैं क्रम विनिमयता नियम की। तो क्रम विनिमयता में हम देखते हैं ये सारणी का क्या है, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के प्रति ये क्या है, सम्मित है, जैसे -1 आयोटा माइनस आयोटा, -1 आयोटा माइनस आयोटा, माइनस आयोटा आयोटा, माइनस आयोटा आयोटा 1, तो यह क्रम विनिमयता नियम का पालन करेगा। तो हम कह सकते हैं ये कैसा ग्रुप है, आबेली ग्रुप है। अब हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ग्रुप की कोटि, या इसको ग्रुप का ग्रुपांक भी बोल देते हैं, ग्रुप का ग्रुपांक, और कई हम ग्रुप को समूह भी बोलते हैं, तो समूह का समूहांक भी बोल सकते हैं। ग्रुप में अवयवों की जितनी संख्या होगी वही ग्रुप का क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। और कोई ग्रुप ऐसा है जिसमें अवयवों की संख्या क्या है, अनंत है, तो वह अनंत कोटि का ग्रुप कहलाएगा। जैसे कि हमने कल एग्जाम्पल पढ़ा था कि Z+ एक ग्रुप है, तो Z कैसा है, अनंत अवयव है, तो ये कैसे ग्रुप कहलाएगा, अनंत कोटि का ग्रुप। और ये 2 एग्जाम्पल पढ़े हैं आज हमने, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो इसमें कितने अवयव हैं, 3, तो ऑर्डर ऑफ G = 3, इसको हम इस प्रकार डिनोट करते हैं, ऑर्डर ऑफ G। और यहाँ कितने अवयव हैं, 4, तो ऑर्डर ऑफ G = 4। थैंक यू।